अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पिंडी वाल के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद वसीम जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम जिस नौजवान की आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो मिडिल क्लास से तल्लुक़ रखते हैं। वो अपनी मोहब्बत को पाने के लिए मैदान सियासत में निकले और उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। और उनकी मोहब्बत कोई आम नहीं बल्कि इस मुल्क के लाखों दिलों की धड़कन, नौजवानों के कायद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी और कायद जनाब इमरान खान साहब थे। और हमारे आज के मेहमान वो नौजवान मलिक मोहम्मद अज़ीम साहब हैं। मलिक अज़ीम साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कब शामिल हुए? रहमान रहीम, मैं तकबीर न्यूज़ का और आप सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपने मुझे बात करने का मौका दिया, मैं अपनी पार्टी का मौक़िफ़ आपके सामने रख सकूँ और जितने भी मसाइल हैं जो हमने हल किए हैं, जहाँ हैं प्रॉब्लमें चल रही हैं, वो मैं आपको बता सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। मलिक अज़ीम साहब, आप तहरीक इंसाफ में 2008 को शामिल हुए। इस वक्त आपके पास कौन सी जिम्मेदारी है? जी, मैं अपना तहरीक इंसाफ में आजकल तो मेरे पास ज़िम्मेदारी प्राइस कंट्रोल की, मेरे पास ज़िले का मैं मेंबर भी हूँ और मेरा वैसे नाम चेयरमैन के लिए फ़ाइनल हुआ, अगले दिनों में इंशाल्लाह डिसाइड हो जाएगा। वैसे मैं यूथ विंग डिवीज़न का सदर था, ज़िले का भी रहा हूँ और तंजीमें आजकल जो फ़िलहाल नहीं बनी, तो इंशाल्लाह नई तंजीमें बनेंगी, उसमें भी ज़िम्मेदारी मिलेगी। अच्छा मलिक अज़ीम साहब, ये बताएं कि हर एक कारकुन को अपने लीडर से प्यार भी होता है, आप इमरान खान साहब के इतने करीब कैसे हो गई? देखिए जी, मैं समझता था, मैंने इन दो जो पिछले कोई 30 साल से बारियां ले रही थी, नवाज शरीफ और जरदारी की शक्ल में ये दो पार्टियां, तो जब मैं इस मुल्क के हालात देखता था मुझे इमरान खान इन सारों से बेहतर नजर आता था। वो करप्ट नहीं था, उसके दिल में मुल्क के लिए मोहब्बत थी, प्यार था, खलूस था, वो कुछ करना चाह रहा था। और वो मैंने ये चीज़ देखी और मैं बड़ी छोटी उम्र में, आप क्रिकेट के मैदान देख लें, शौकत खानम देख लें, ये जो उसकी सियासत के स्टार्ट में ही उसने पहले क्रिकेट के मैदान में थे तो पाकिस्तान का हमेशा नाम रोशन किया, फिर वहाँ से निकले, फिर शौकत खानम के लिए आए, उनकी वालदा को कैंसर था, खान साहब बताते हैं कि उसमें भी उन्होंने एक बहुत बड़ा नाम पैदा किया कि जिसकी वजह से आज इमरान खान को पूरी दुनिया अप्रिशिएट करती है। तो मैं ये समझता था कि अगर ऐसे लीडर को पाकिस्तान की क़यादत का मौका मिले तो इंशाल्लाह ये मुल्क ना सिर्फ उम्मत मुसलमा भी तरक्की करेगी। ठीक है, वो तो आया कि आप इमरान खान साहब की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी हुए, लेकिन चूँकि हमने जलसों में देखा है, वैसे भी हम आपके वो देखते रहते हैं कि आप इमरान खान साहब के इंतहाई करीब हैं। ठीक है, मसलन आप ये समझ लें कि आप ऐसे भाई की हैसियत से हैं, कारकुन की हैसियत से रहे हैं, बॉडीगार्ड की हैसियत से रहे हैं। क्या वजह थी कि इमरान खान साहब ने दूसरे कारकुनों को छोड़ के आपको इतनी अहमियत दी और अपने साथ रखा? आप हर जगह, हर जलसे में, हत्ता कि जब धरना वाला मामला हुआ, वो वहाँ लॉ निकले, तो उस वक्त भी आप उनके साथ साथ रहे। इनके इतने करीब होने की इमरान खान साहब की आपकी क्या वजह है? देखें जी, मैं जब खान के साथ शामिल हुआ तो मुझे इतना जुनून था कि मैं अपनी मदद आपके तहत पाकिस्तान में जहाँ भी खान साहब का जलसा होता था कि मैं पहुँचता था वहाँ। और मेरी ये ख्वाहिश होती थी कि उस टाइम सिक्योरिटी खान साहब लेते ही नहीं थे, एक दो बंदे होते थे, तो मेरी भी ख्वाहिश होती थी मैं खान साहब के साथ उनकी पूरी ड्यूटी दूँ। मैं लगा रहा। जब आप मेहनत करते हो, आप हर जगह पहुंचते हो, आपकी निगाह पड़ती है लीडरों की अपने वर्कर पे कि ये बंदा हार सके, तो मेरा ख्याल है कि फिर एक टाइम आता है आपको इतना मौका ज़रूर मिलता है, क्योंकि ये पार्टी इंसाफ है, इसमें फिर हमें 7 ड्यूटियां लग जाती थी। कभी हम किसी भी जलसे वो देखते थे कि ये ऑलरेडी हर जगह पहुंचते हैं खान की जुनून और मोहब्बत में, तो वो लोग फिर जो हमारी लीडरशिप होती थी वो हमारी ड्यूटी लगा देती थी। फिर खान साहब की तरफ से भी, खान साहब को भी पता था कि हम पहुंचते थे, तो उसी वजह से चलते फिर हम बहुत ज़्यादा करीब रहे और हर जगह पहुंचे। ये सिर्फ मैं नहीं हूँ, जिस बंदे ने भी मेहनत की है उसको खान साहब ने अप्रिशिएट किया, और ना सिर्फ अप्रिशिएट किया। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि मैं बड़े गरीब घराने से और गली मले से निकल के अल्लाह ने हमें इस मुकाम तक लेके गए। अल्लाह पाक ने ये सिर्फ खान की मोहब्बत, जुनून, जोश, जज्बा, और ये सिर्फ वो नफ़रत थी जिसको देख के हम निकले थे कि जो इस मुल्क को लूटने वाले चोर डकैत पिछले 30 साल से ड्रोन हमलों की सूरत में और मुसलमानों को नीचा दिखाना और वो उन लोगों की बातें सुनना जो हमेशा इस्लाम के दुश्मन रहे।
इस वजह से। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आपकी जो पहली मुलाकात है, जो आपकी कन्वर्सेशन है, वो क्या हुई? उन्होंने आपको क्या कहा? देखें जी, मुझे याद है जब खान साहब के साथ 2008 में हम शामिल हुए, जाजी खान साहब MP हैं, पिंडी से भाई हैं, बुश, और हम इकट्ठे शामिल हुए। उस टाइम बहुत चंद लोग हुआ करते थे। ठीक है। उस टाइम ये मेला नहीं था इतना बड़ा जो आज अल्लाह पाक ने करम किया, बहुत चंद लोग हुआ करते थे। पिंडी में मेरे ख्याल से एजाज खान जाजी एक बड़ी सियासी शख्सियत थी जो शामिल हुई थी, और बड़ा हमने पहला इलेक्शन ज़िमनी लड़ा, तो खान साहब हमें देखते थे, अप्रिशिएट करते थे कि यार आप वाकई बड़े एक्टिव कारकुन हो और आप वाकई मेरी टीम के सही सरपरस्त काम कर रहे हैं आप। जी। तो उस वजह से फिर खान साहब ने अप्रिशिएट ही किया, हर दफ़ा ही अप्रिशिएट किया। वो अप्रिशिएट आपके सामने ही है कि उस वजह से कोई जगह हमने छोड़ी नहीं, और खान साहब ने किसी जगह हमें पीछे हटने भी नहीं दिया, हर जगह इज्जत दी थी, एक मकाम दिया। आज अगर इतनी दुनिया जानती है, हमारी एफर्ट ज़रूर है, मगर उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट इमरान खान का है, जिसकी वजह से लोग हमारी इज्जत करते हैं। अच्छा, आप एक सियासी वर्कर की हैसियत से अपने इलाके से निकले, इस वक्त आप पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, प्राइम मिनिस्टर के हैं, उनके साथ आपका एक तल्लक है। आपने अपने हलके के लिए क्या क्या काम किए हैं इस वक्त तक? देखें जी, जब हमारा ये इलेक्शन हुआ 2013 वाला, तो इसमें पहले भी लोगों ने हमें बड़ा अप्रिशिएट किया, और दोबारा भी हम जीते 2018 का इलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे MP हैं, मैंने इस टाइम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे मैं अपने इलाके के MPA की बात करूं कि MNA भी साहब भी कर रहे हैं, हमारे MPA साहब ने अपनी जेब से भी इस इलाके की ईदगाह जनाजे की गाह बनी हुई है, उस पर अपनी जेब से पैसे दिए, और इस इलाके की बेवा औरतों के लिए बड़ा काम किया। जो फंड आए हैं इन इलाकों में लग रहे हैं, तरक्याती काम हो रहे हैं, गलियों मोहल्लों में काम है। सीवरेज का सबसे बड़ा मसला था, उस पर काम तकरीबन जारी है। उसके बाद सबसे बड़ा जो गैस का इशू है, उस पर भी मामला चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो अगले दिनों में वो जो इस इलाके के मसाइल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे ऑन हमने किए हुए हैं, सिर्फ ऑन नहीं किए हुए, उस पर अमल भी हो रहा है। और अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जो मसाइल हैं काफ़ी हद तक हम काबू पा चुकेंगे, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। आप ये बताएं कि इस हलके के जो MNA MP हैं, उन्होंने अपने तकरीरों में ये ऐलान करते रहे हैं, बार बार उन्होंने ये कहा है कि जी हम इलाज सस्ता करेंगे, बल्कि यहाँ तक उन्होंने कहा कि हम इलाज फ्री करेंगे, लेकिन इस वक्त इलाज महंगा हो चुका है। इसकी क्या वजह है? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक दवाइयों महंगा करने का एक आर्डर आया था, जिस पे खान साहब ने एक्शन भी लिया, आप सारों के सामने है। महंगाई होने की वजह से ऑलरेडी हर चीज़ें महंगी हुई हैं, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, मगर इस पे खान साहब भी लगे हुए हैं। उनका पहला मिशन ही यही है, सेहत, एजुकेशन, इन पे तो वो इतना उनका फोकस है। इंशाल्लाह अगले दिनों में मेरा ये यकीन है कि दवाइयों की कीमतों पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। रावलपिंडी का इस वक्त सबसे जो बड़ा मसला है ना, वो एक तो पानी का है, दूसरा गैस का है, और इंतखाबी मंशूर में जो सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के MNA हैं, उन्होंने ऐलान किया था कि ये मसला हम हल करेंगे। अब सर्दियां आ रही हैं और गैस अभी जाना शुरू हो गई है, क्या इस पर कोई काम हो रहा है? देखें जी, जो मेरा अपना इलाका है, यहाँ जो गैस का इशू है, इस पे हम यहाँ चकलाले से गैस की लाइन लेके आ रहे हैं, जो मैं यकीनन समझता हूँ कि इस सर्दियों में वो पाइप लाइन पड़ने से इस इलाके का मसला हल हो जाएगा। बाकी भी चीज़ जगह देखें, प्रेशर बहुत बड़ा है। आप पिंडी ज़िले के देख लें, यहाँ से रवात में इनका ऑफिस है, यहाँ से गैस शुरू होती है तो पूरी कोटली सतियाँ, मरी और ये सारा इलाका फिर यहाँ से लेके टैक्सले तक जाती है, ज़िला बहुत बड़ा, फिर गुजर खान तक जाती है। कई चीज़ों पे मसाइल हैं जो पिछले 30 साल से है, उन गवर्नमेंटों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो हमारा इस इलाके का सबसे बड़ा मसला था गैस का, वो अल्हम्दुलिल्लाह हल हो चुका है। उसकी प्रॉब्लम हमें ये आ रही थी कि NOC हमें नहीं मिल रही थी, रेलवे लाइन जा रही थी, जिसकी वजह से रेलवे ने हमें 2 महीने हुए हैं NOC दे दिए। मेरे ख्याल से चंद दिनों में इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा और इस सबसे बड़ा मसला जो हल हो जाएगा। और रह गया पानी का मसला, ओवरऑल पिंडी पूरी में बहुत सारा
मसला है। और उस पर हमारा तरबेला का पानी का जो मुआहदा चल रहा था 75 अरब रुपए का, वो पिंडी RDA के जो हमारे चेयरमैन साहब हैं आरिफ अब्बासी साहब की और CDA के साथ मामला तय पा चुके हैं। उसमें जो CDA ने आधे पैसे देने के लिए, इस्लामाबाद CDA ने कहा कि हम देंगे और आधे पैसे इंशाल्लाह पंजाब गवर्नमेंट देगी। इंशाल्लाह अगले साल तक ये मसला हल हो गया तो मेरे ख्याल से पानी का अगले 50 साल मसला पानी का पिंडी से कम हल हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वक्त रावलपिंडी के जो MNA हैं वफाकी वज़ीर हैं शेख रशीद साहब, वो अवाम के पास आके नाश्ते किया करते थे। इस वक्त वो इलाके से वो भी और उनके भतीजा दोनों गायब हैं। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए जी, शेख रशीद साहब तो वफाकी वज़ीर हैं, उन पर तो मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता, क्योंकि जब वफाक की जिम्मेदारियां मिलती हैं तो लाजमी बात है मुसरफियात भी बढ़ जाती है। तो बह गया दूसरी बात शेख राशिद शफीक की। मैंने अपनी ज़िंदगी में वाहिद है मैंने देखा है जो सुबह से लेके शाम तक, सुबह 9 बजे वो लाल हवेली होता है, मैं उसकी बात करता हूँ, और वो रात को 9-10 बजे तक पूरे हर जगह लगा रहता। मगर मैंने भी ये गिला किया था कि मेरे इलाके के कुछ लोगों के हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि ये पहुँचते नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है जो भी उनको बुलाता है वो ज़रूर पहुँचते हैं, और जो भी बुलाएगा जिसके है भी गिले शिकवे वो इंशाल्लाह नज़र आएंगे। बाकी जब मिनिस्टर बन जाता है, वफाक की जिम्मेदारियां आ जाती हैं, तो आप खुद समझदार हैं कि हल्के से बंदा बाहर निकल जाता है, पूरे पाकिस्तान की जिम्मेदारी उस पर होगी। तो शेख रशीद साहब के पास भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर उनके जो भतीजे हैं वो भी पार्लिमानी से नार्कोटिक्स के वो हैं भी हैं, मिनिस्टर भी, और उनके पास भी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी होने की वजह से बंदा इलाकों में उस तरह जिस तरह इलेक्शनों में नाश्ते करता है उस तरह नहीं कर सकता। ठीक है, तो लोग तो चाहते हैं उस तरह की दोबारा रौनकें बाल रहे हैं, मगर बाज़ मजबूरियां इंसान को उन तक नहीं पहुंचा। कभी कभार चक्कर जरूर लगाना चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप इमरान खान साहब के साथ हैं इस वक्त, ठीक है, आपने कोई टिकट भी ना लेने की क्या वजह है? देखें जी, मेरा टारगेट सिर्फ यही है, ये मुल्क तरक्की करे, ठीक है, इस मुल्क से करप्शन ख़त्म हो, इस मुल्क का पूरी दुनिया में एक नाम हो, ठीक है, ये मुल्क का जो हुक्मरान हो वो बाहर के मुसलमान जिनके साथ जुल्म हो रहा है उनकी आवाज़ बने। बस मेरी यही ख्वाहिश है, ये मुल्क तरक्की की राह में चले। तो हमारा टिकट भी सब कुछ है इमरान खान की सूरत में, हमारे ओहदे भी सब कुछ हैं। हम तो इस नीयत के साथ नहीं आए थे, अल्लाह जानता है हमारा। पहले दिन आए थे तो सिर्फ ये मिशन लेके आए थे कि पिछले 30 साल से जिन 2 पार्टियों ने इस मुल्क को लूटा है, जब तक इन लोगों से हम निजात नहीं हासिल करते तो हम तरक्की नहीं कर सकते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस टाइम, जिस टाइम बहुत चंद लोग हुआ करते थे, तो इमरान खान की शक्ल में हमें नज़र आता था कि ये मुल्क तरक्की की राह चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बेहतरी आएगी, मसाइल हैं, एकदम नहीं ठीक होंगे, मगर मैं यकीनन कह सकता हूँ जो क़यादत है, कम अज़ कम ये तो आपको यकीन होना चाहिए कि इस क़यादत को, अगर इस क़यादत इसके हाथ में रही इंशाल्लाह, तो करप्शन ये कम अज़ कम ख़त्म हो। अच्छा, इस वक्त आवाम जो है बाशमूल ज़िम्मेदार लोगों के भी वो मायूस नज़र आते हैं। क्या इमरान खान साहब पाकिस्तान जिन मुश्किलात से इस वक्त गुजर रहा है, क्या वो बाहर निकाल लेंगे? मैं यकीनन कहता हूँ, मैं क्योंकि मैं खान साहब को समझता हूँ, वो कभी हार नहीं मानते। हार वो मानता है जो बेसिकली डर जाता है या जिसका ईमान अल्लाह के अलावा किसी पे होता। आप अपनी नेक नीयत के साथ लगे रहें, मंजिल हमेशा मेरा रब देता है इंसान को। और इमरान खान का यकीन, ईमान मेरे और आपके रब के ऊपर है। और मैं यकीनन कहता हूँ, आप देख लें 1 साल से महंगाई हुई, सब कुछ हुआ, मगर आवाम ने जब खान साहब बाहर गए और कश्मीर का मसला उठाया, उसके बाद इमरान खान को ही सबसे ज़्यादा मुखालफिनों ने भी अप्रिशिएट किया कि जी, नो डाउट। और मैं आज आपको ये बता दूं, इंशाल्लाह पॉलिसियां बनती हैं, टाइम लगता है, 2 साल 3 साल 4 साल, ये एक ज़िंदगी का प्रोसेस होता है। आप देख लें ग्वादर किस टाइम शुरू हुआ और आज जाके बन रहा है, और इंशाल्लाह अगले दिनों में 2-3 साल में इंशाल्लाह उसकी सूरत में भी बहुत बड़ी तरक्की होगी, काम वाम। इसी तरह मैं यकीनन कहता हूँ कि अल्लाह पाक बहुत बेहतर करेगा, सारे मसाइल, सारे हालात बेहतर होंगे इमरान खान की शक्ल में इंशाल्लाह। कोई ऐसी बात इमरान खान साहब के हवाले से आप बताएं जो आपको बहुत पसंद हो या आपके सामने उन्होंने की हो कभी? देखिए जी, सामने तो नहीं की, मगर एक बात उनकी बहुत पसंद है। सबसे बड़ा रिश्ता होता है बीवी बच्चों का, उससे बड़ा रिश्ता मेरे ख्याल से माँ बाप के बाद वही होता है। तो उनकी बीवी बच्चे थे जिनसे खान सबसे ज़्यादा प्यार करता है। जब उनकी आपस में जो हम तक बात है
जो हमने सुनी है, जो हमें खान साहब ने इस मुल्क के लिए, अपनी बीवी बच्चे भी दूर हो गए हैं, मगर उसने इस मुल्क पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया। इससे बड़ा रिश्ता मेरे ख्याल से और कोई नहीं है। तो फिर यहाँ तक मोहब्बत है तो फिर इसका मतलब है वो इमरान खान इस पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। तो साल 2 साल में कोई नहीं होता, अल्लाह दीन का चिराग नहीं है। मेरे ख्याल से हमें सारों ने मिल के कम अज़ कम इसे 4-5 साल दे के चेक करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ये मुल्क नहीं, उम्मत मुसलमान भी तरक्की इसकी सूरत में करेगी, मुझे यकीन है। आप एक कारकुन से लेके आप प्राइम मिनिस्टर के पास पहुँचे, या आप उनके साथ रहे, आपने उनके साथ सफ़र किए, सफ़र में, खाने में, हर चीज़ में आप साथ रहे। मुझे आप ये बताएं कि चूँकि मैं आपको जानता हूँ, आप एक गरीब घराने से तल्लुक़ रखते हैं, कोई आपके पास वो आप जागीरदार भी नहीं, आपके पास रुपया पैसा बैंक दौलत भी नहीं, आपका सियासत में टारगेट क्या है? क्या अचीव करना चाहते हैं आप सियासत से? देखें जी, मेरा ये ईमान है 3 चीज़ों पे, इज़्ज़त, ज़िल्लत, रोज़ी, रिज़्क़ और ज़िंदगी मौत मेरा रब ना दे तो कोई नहीं दे सकता। ठीक है। हम मुसलमान हैं और आपके सामने मैं बड़ी गरीब घराने से निकला हूँ। मेरा कोई सियासत में, ना ख़ानदान में, ना बरादरी में, मेरा कोई सियासत में नहीं है। मुझे एक जोश था, जुनून था कि मैं इन लोगों के लिए कुछ करूँ, और जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरा पहला और आखिरी मिशन यही है कि मैं हमेशा अच्छा बंदा, अच्छा लीडर की तलाश में उसके पीछे लगा रहूँगा, और इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए और इन लोगों के लिए जितना मैं अपना हिस्सा डाल सकूँ मैं इंशाल्लाह डालता रहूँगा, क्योंकि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए चलना चाहता हूँ। यही मेरा पहला और आखिरी मिशन। मौलाना फजलुर रहमान, आपको पता है कि वो इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को रोक पाएगी, या वो आपकी हुकूमत गिरा देंगे? देखें जी, पहले तो ये मैं आपको बता दूं, रोकने की ज़रूरत भी नहीं है हुकूमत को, उसे आने देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हुकूमत गिराना तो उसकी सोच भी नहीं है, वो पहले अपने हल्के से तो जीत लें। ठीक है। तो फिर आगे पहली दफ़ा उसको भी शिकस्त हुई है जब उन लोगों ने देखा कि यार देग का ये चमचा है और ये वो आलू है जिसे हर देग में डाल के पका लें, और ये वो हमारे आलम दीन भी हैं, अल्लाह माफ़ करे, नाम अल्लाह रसूल का लेके तो सियासत करते हैं। ऐसे बंदे, मैं कोई कमेंट्स भी नहीं करना चाहता, मगर ना वो गवर्नमेंट गिरती है, ना मेरा कायद इमरान खान ब्लैकमेल होता है। मेरे खान ने 20 लोग MPA जब बिके थे तो ये तारीख का फैसला खान साहब ने उठा के बाहर फेंके थे। 30 लोगों ने कहा परवेज़ खट्टक नहीं होना चाहिए वज़ीर आला, नहीं तो हम इस्तीफे दे देंगे। खान साहब ने कहा मैं आप दे दो, मैंने इलेक्शन। ज़िंदगी में इमरान खान जिसका नाम है वो कभी किसी चीज़ से ब्लैकमेल नहीं हुआ, लेकिन ये जो मर्जी कर रहे हैं। लेकिन आपने भी तो अजीम साहब दिया है ना, धरना तो दिया है ना आपने। नहीं, हम कह रहे हैं अगर वो आए, धरना देता है, खुशी से आए, मगर अब बच्चे मदरसे के जो माँ बाप किसी दूसरे ज़िले से भेज के बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको अगर सियासी तौर पर लाग इस्तेमाल किया जाए, ये किस जगह का इंसाफ है? आपको अपने हल्के के लोगों ने अपने हल्के से नहीं जीतने दिया, आपको शिकस्त कर दिया आपको। ठीक, तो फिर आप किस मुंह से आप यहाँ पहले 5 साल अपने हल्के के लोगों के लिए मेहनत करें, इलाके में जाएं, उनको मुतमिन करें, अगली दफा जीतें, जीत के तो फिर आए। इस तरह अगर धरने से गवर्नमेंटें गिरने शुरू हो जाए और पूछे हमारा कसूर क्या है, 30 साल का तो गंद इन क्या है, सिर्फ कसूर यह है नवाज शरीफ और करप्ट सारे जेल में हैं और ये उनका साथी बन के पैसे वो लगा रहे हैं, इसको आगे रख रहे हैं, रख के तो किसी तरीके से ये सिस्टम रोक रहे हैं जो ज़िंदगी में पहली दफ़ा हुआ है। अगर ये सिस्टम रुक गया तो फिर मुल्क अल्लाह ही हाफ़िज़ है, जो इंशाल्लाह रुकेगा नहीं। सारी पार्टियाँ एक तरफ हैं, जो करप्ट लोग हैं उन पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, उसमें हमारे इदारे, हमारे फ़ौज, हमारी अदलिया सारे और PM साहब सारे एक पेज। एक पेज पे। आप यंग हैं मलिक अज़ीम साहब, आप अपना पैगाम क्या देंगे, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानी अवाम को ये पैगाम दूंगा, सब्र अल्लाह को पसंद है और सब्र करें, और अल्लाह के बाद आप यकीन रखें इमरान खान पे, और जितना टाइम गुजरा है कुछ और टाइम गुजारें, आपको बेहतरियाँ नज़र आएंगी। नहीं तो आप अगर जल्दी के फैसले करके, तो ये 30 साल से जो लोग आज आपको कायल कर रहे हैं या आपको बता रहे हैं महंगाई होगी, गुर्बत होगी, ये हो गया, वो हो गया, ये वही लोग हैं जिन्होंने 30 साल में इस मुल्क को लूटा भी, और इस मुल्क में जो रुपए की चीज़ थी वो 10 रुपये पर लाई है। तो अब कम अज़ कम इमरान खान की क़यादत में मुल्क तरक्की करेगा, जिसके असरात 2 साल बाद जाके आपको नज़र आएंगे। मैं नौजवानों को कहूँगा डटे रहें, खड़े रहें, क्योंकि ये नौजवान ही असल सरमाया, और इमरान खान के पीछे नौजवान ही खड़ा होता है जिसने इस मुल्क को
एक इंशाल्लाह तरक्की की राह पे पहुंचा के खड़ा किया हुआ है, और इंशाल्लाह अगले दिनों में बहुत जल्दी तरक्की इमरान खान की सूरत में होगी। ठीक है, इन अल्लाह मअस-साबिरीन, वेट एंड सी, आप ये कहना चाहते हैं। अल्लाह पाक सब्र जी तो नाज़रीन, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम? इंशाल्लाह अपने नए प्रोग्राम में किसी नए चेहरे के साथ आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।